आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 6 मीटर और 8 मीटर लंबे है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसकी एक भुजा की लंबाई और परिमिति ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में विकर्ण दिए हुए हैं और हमसे उसका क्षेत्रफल, भुजा की लंबाई और परिमिति ज्ञात करने को कहा गया। तो हम सबसे पहले समचतुर्भुज बनाते हैं। ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है जिसके भुजाओं नाम दे देता हूं ए, बी, सी, डी। अब हम इसके विकर्ण बनाते हैं। ये इसके विकर्ण हो गए जो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो विकर्ण बी डी बराबर है 6 सेमी ले लिया हमने, और ए सी बराबर 8 सेमी। तो अब देखो भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका मान रख देंगे। हमें विकर्ण दिए हुए हैं, तो 1/2 गुणा विकर्ण एक तो है हमारे पास 6 और दूसरा है 8। तो देखो 2 से कट रहा है 3, 8 दिया 24 सेमी की घात 2। ये तो आ गया क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब 90 डिग्री पर, तो इसका अर्थ हुआ ये कोण 90 डिग्री होगा, और समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में। तो बी डी किस किस के बराबर भागों में बटेगा, बीई बराबर ए डी। तो बीई बराबर होगा ए डी, और ये पूरी समद्विभाजित है मतलब पूरे का आधा हो गया, तो बी डी का आधा होगा। तो बीई बराबर ई डी। हमारे पास देखो बी डी कितना है भाई, बी डी है 6 सेमी, तो 6/2 बराबर होगा 3 सेमी। तो बी और ई डी 3 सेमी होंगे। उसके बाद ये विकर्ण भी तो समद्विभाजित करेगा, ए ई बराबर ई सी, समद्विभाजित समान दो भागों में बांटना। तो ए ई बराबर ई सी, जो पूरी भुजा का क्या होगा, आधा, क्योंकि पूरी को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ए सी कितना है हमारे पास 8/2। तो ए ई बराबर ई सी बराबर 4 सेमी। ये आ गया हमारे पास। अब बात आती है आगे, भुजाएं निकाल ली दो। अब अपने इसकी भुजा निकालते हैं। अपनों ने अभी तक निकाला है बी और ई सी। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये बी ई सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज बी ई सी में, समकोण त्रिभुज बी ई सी से, तो इसके अंदर बोधायन प्रमेय लगेगी। बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो BC कर्ण होगी, तो BE आधार और EC लंब होगा। तो BC घात 2 बराबर आधार हमारा हो गया, देखो भाई आधार क्या होगा, आधार B की घात 2, फिर लंब क्या होगा, EC की घात 2, तो BC की घात 2 बराबर B का मान कितना है हमारे पास, ये देखो B का मान हमारे पास 3, तो 3 की घात 2, EC ये रहा EC का मान 4 की घात 2, तो BC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो BC बराबर आ गया, BC स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल का निशान लगेगा 25, वर्गमूल 25। तो यहां से BC बराबर 5 सेमी, जो कि हमारे समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। तो भुजा की लंबाई हमारे पास आ गई, भुजा की लंबाई हमारे पास आ चुकी है 5 सेमी। तो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, भुजा की लंबाई निकाल ली, परिमिति तो परिमिति होता है 4 गुणा भुजा, तो भुजा हमारे पास 5 है, तो 4 गुणा 5 बराबर आ गया 20 सेमी। तो हमारा क्षेत्रफल है वो आया 24 सेमी स्क्वायर, भुजा की लंबाई आई है 5 सेमी और परिमिति आई है 20 सेमी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।